नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में इस साल के अंत तक 2 लाख नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुक्रवार को जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में की गई है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाने का वादा किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि महादलितों को आगे बढ़ाने के लिए विकास मित्रों का काम किया और शिक्षा सेवक का। इन लोगों को तो हम 8 साल के लिए कर ही दिए हैं, लेकिन अब हमने सोच लिया है इनका काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी भी बढ़ाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भर्ती अभियान के तहत आगामी महीनों में राज्य के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही मौजूदा कर्मचारियों को भी उचित वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलेंगे। बीजेपी के कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी करने में कांग्रेस को बहुत समय लग रहा है। उनकी तीसरी लिस्ट नहीं आएगी, बस इंतजार करें और देखें, क्योंकि पार्टी में नेताओं के बीच आंतरिक लड़ाई चल रही है। वह किसी बेहतर दावेदार के रूप में देखते हैं, सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार। इसके जवाब में सिंह ने कहा कि कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई है, सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनावी सीटों की घोषणा होते ही कांग्रेस में घमासान मच जाएगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी से नाराज बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट जारी करने के लिए आज शनिवार 15 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। बता दें, अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी 224 में से 213 नामों की घोषणा कर चुकी है और 11 नामों की घोषणा होना भी बाकी है। वहीं जब चुनाव लड़ने को लेकर जगदीश शेट्टार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अपने समर्थकों से बात करने के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वह बीजेपी के नेताओं से मिले तो उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें फैसले के लिए वरिष्ठ नेताओं से बात करनी होगी। उन्होंने गुरुवार 14 अप्रैल को कहा कि वह कल सुबह तक इंतजार करेंगे। दोपहर तक वह अपने शुभ चिंतकों के साथ बैठक करेंगे। शेट्टार ने आगे कहा कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पार्टी ने उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी लिस्ट की घोषणा नहीं करती है तो वह अगला कदम उठाएंगे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान भी यही कहा था कि वह केवल 2 दिन और इंतजार करेंगे। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को विदेश की एक कोर्ट में जीत हासिल हुई है। एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांटेड हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। मेहुल चौकसी ने अपने मुकदमे में तर्क दिया कि एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख के पास उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है। चौकसी ने अपने दावों को लेकर जांच की मांग की है, साथ ही उसने कोर्ट से राहत की भी मांग की है। उसने मांग करते हुए कहा था कि 23 मई 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसके जबरन अपहरण की गहनता से जांच होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से मेहुल चौकसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डोमिनिकन पुलिस इस बात की पुष्टि करे कि क्या चौकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन ले जाया गया था। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। केजरीवाल को 16 अप्रैल को सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा गया है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल सीबीआई के साथ सहयोग करेंगे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार आरोप है कि कुछ शराब डीलरों और दक्षिण लोबी के पक्ष में नीति को तोड़ मरोड़ कर जुटाए गए धन को आम आदमी पार्टी द्वारा चुनावी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने का संदेह था, जो धन के लेन देन के हिस्से के रूप में जांच के अधीन है। वहीं इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल पर अपना हमला तेज करते हुए उन पर शराब नीति घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह दिन दूर नहीं जब 3 दोस्त जिन्हें एक दूसरे की कमी खलती है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल की एक ही बैरक में बैठेंगे। सचदेवा ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि दिल्ली भाजपा हमेशा से कहती रही है कि केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, जिसमें उनके मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। केजरीवाल सीधे तौर पर घोटाले में शामिल हैं, क्योंकि आबकारी नीति को उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति लाकर न सिर्फ दिल्ली के राजस्व को बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाया है।
जापान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सभा में जोरदार ब्लास्ट हो गया। हालांकि किशिदा को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। जापान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किशिदा के पास एक पाइप जैसी वस्तु फेंकी गई थी। मामले में पश्चिमी जापान के वाकायामा में एक बंदरगाह पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि इस घटना का एक वीडियो न्यूज आउटलेट BNO न्यूज की तरफ से ट्विटर पर शेयर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना स्थल पर विस्फोट जैसी आवाज सुनी गई। तुरंत ही PM फूमियो किशिदा को विस्फोट स्थल पर कवर कर लिया गया। घटना स्थल पर जमा हुए लोग भी इधर उधर भागने लगे। वहीं द जापान टाइम्स ने बताया कि वाकायामा शहर में प्रधानमंत्री का भाषण शुरू करने से ठीक पहले ब्लास्ट हुआ था। हालांकि घटना की तत्काल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा ने चुनावी घमासान के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब और हलाल से जुड़े विवाद गैर जरूरी हैं। आपको बता दें, चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में इन दोनों ही मसलों पर काफी वाद विवाद हुआ था। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जब येदियुरप्पा से ये सवाल पूछा गया कि पार्टी ने हिजाब और हलाल मुद्दे को कैसे संभाला, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करने जा रहा हूँ। मैंने शुरू से ही यह स्टैंड लिया है। ये ऐसे मुद्दे थे जो जरूरी नहीं थे। मैं ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करूंगा। बता दें कि येदियुरप्पा का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होने वाली है। दरअसल बीजेपी विधायक यशपाल सुवर्णा ने कर्नाटक में कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने की मांग करने वाले छात्रों के खिलाफ आवाज उठाई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 212 उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद से बीजेपी में कुछ विधानसभा सीटों पर बगावत और कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने की स्थिति बन गई है। इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार 14 अप्रैल को कहा कि विधायक बनने की आकांक्षा वाले कुछ नेताओं ने भले ही राह बदल ली हो, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी के साथ ही हैं। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में जोर देकर कहा कि टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास राज्य में 60 सीटों पर योग्य उम्मीदवार का अभाव है। साथ ही अपनी पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति को लेकर बोम्मई ने कहा कि स्वाभाविक है कि सत्तारूढ़ दल में टिकट की मांग ज्यादा होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।